30 दिनों का ऐसा सीजन शुरू होने वाला है जो लिब्रा पीपल के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा करेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा करेगा। जैसे हैवानात अल्लाह की मखलूकात में से हैं, जैसे हशरात अल्लाह ताला की मखलूकात में से हैं, इसलिए इसी तरह फल्कियात में भी ये ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आप इसकी जितनी नॉलेज हासिल करेंगे वक्त उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए। अल्लाह ताला ने इस वक्त जिस तरह के टाइम को आपके सामने रखा है, ये आपकी सलाहियतों को टेस्ट जरूर करेगा। It is not an easy time. It is productive, but with some struggle, with some hard work. अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। वक्त कितनी तेज़ी से अपने बिहेवियर्स बदलता है, इसे आप रोज़ रीड करते हैं। सुबह कब दोपहर में बदल जाती हैं, दोपहर कब शाम में ढल जाती है और शाम कब रात में बदल जाती है, आप इसको रोज़ मुलाहिजा करते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सीजन्स हैं लिब्राज, इससे भी बड़ा टाइम बिहेवियर है। सूरज का 30 दिनों के लिए एक नए मूड में आना, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक 21 नवंबर को सूरज आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। सूरज कई तरह के बिहेवियर करता है। सुबह सूरज की वजह से ही होती है, सूरज के पूरा चमकने से दोपहर हो जाती है, सूरज के ढलने की वजह से शाम में, गुरूब हो जाने की वजह से रात। बट इसकी एक रोटेशनल मूवमेंट भी है। रोटेशनल मूवमेंट में जब सूरज थर्ड एंगल पर आता है तो आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होता है, आप जिम्मेदारियां निभाने के कायल हो जाते हैं, आप में वो संजीदगी पैदा होती है जिसकी वजह से हालात और वाक़यात को समझकर आप अपने टैलेंट के इवज़ सही फैसले करते हैं और सही रिवॉर्ड्स लेते हैं। आफ्टर 21 नवंबर 30 दिनों का ऐसा सीज़न शुरू होने वाला है जो लिब्रा पीपल के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा करेगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा करेगा, अपने इख्तियारात को मेंटेन करने या बढ़ाने की तरफ आपकी तवज्जो इंक्रीज होगी। सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से यू आर द कैंडिडेट फॉर सम सडन गेन्स। टपोरी लैंग्वेज में इसे ही छक्का लगने का सीज़न कहते हैं। अगर कोई खुशबख्ती, अगर कोई लक फैक्टर, अगर किसी तरह के छोटे प्लान्स जिसमें आपने कम एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, वो ही बड़ा रिवॉर्ड उगलेंगे। आप तन्हा नहीं रह पाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, टीम आपसे जुड़ेगी, ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने का मौका मिलेगा। आप हालात से ज़्यादा तेज़ी से आशना होने लगेंगे। जिन चीज़ों में आप स्ट्रबन थे, फैसले करने में अंदर से आवाज़ उठती थी, घुटन की, फैसला ले नहीं पाते थे, 21 नवंबर के बाद उस दौर का खात्मा होगा। आप अच्छे अंदाज से फैसले ले पाएंगे। सूरज ऐसा ही किया करता है। तकरीबन हर साल सूरज इन्हीं दिनों में आपके यहाँ थर्ड एंगल पर से गुजरता है। मैं इसे 25 दफ़ा देख चुका हूँ इन माई 25 ईयर कैरियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप भी रीड कर लीजिए इस साल, अगले साल आपको मेरी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाएंगे कि सूरज आपके लिए थर्ड एंगल पर क्या परफॉर्मेंसेस करता है। ये जो क्या परफॉर्मेंसेस करता है मैं बयान कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन कर रही है, या किताबों में लिखा हुआ है, ये तो वो मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी आप इस साल समझेंगे या 1-2 सालों में ज़्यादा समझ जाएंगे। लेकिन सूरज को डेली जिस बिहेवियर पर आप देखते हैं, उसकी सुबहों का पैदा करना, उसका दोपहर, ये भी तो प्लानिटरी एक्शंस ही हैं, ये और क्या है। इन चीज़ों पर बिलीव आपका इसलिए है कि आप इसे देख पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को देख ना पाएँ तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ है ही नहीं। सोलर सिस्टम, सूरज, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं सूरज पर, आप खुद अंदाज़ा लगाइए आपको कितनों के बारे में नॉलेज है, सिवाय इसके कि सूरज देख लेते हैं और चांद देख लेते हैं। आपको लगता है मरकरी है ही नहीं,
आपको लगता है वीनस है ही नहीं, जबकि वो सब हैं और अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। वो भी अल्लाह की एक मखलूक है। जैसे नबातात अल्लाह की मखलूक़ात में से है, जैसे हैवानात अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं, जैसे हशरात अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से हैं, इसलिए इसी तरह फ़ल्कियात में भी ये ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। आप इसकी जितनी नॉलेज हासिल करेंगे, वक्त उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। कुछ बातें अभी कुछ मिनट्स में मैं आपके हवाले कर देता हूँ। सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव जब आपके 3rd एंगल पर आएगा, आप अपनी ब्लड रिलेशन, बाउंडिंग, फैमिली यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छे अंदाज से इंजॉय कर सकेंगे, निभा सकेंगे। एंड इससे रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, पीस ऑफ हार्ट क्रिएट होगा, पीस ऑफ माइंड क्रिएट होगा। आप अपने इख्तियारात हासिल कर सकेंगे। फैमिली में आपकी एक रिस्पेक्ट और एक लेवल पैदा होगा। मुआशरे में, ग्रुप ऑफ पीपल में, एम्प्लॉयज़ में, दोस्तों में, इवन बॉसेस के साथ आपके कनेक्शंस इंक्रीज़ करेंगे। आपका पब्लिक इमेज बेहतर होगा। लोग आपकी सोहबत इख्तियार करने में दिलचस्पी लेंगे। एक और इवेंट होगा 25 नवंबर को, मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये उसकी आखिरी रेट्रोग्रेशन थी। एक साल में मरकरी कम से कम 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। ये उसकी आखिरी रेट्रोग्रेशन है। 20-22 दिन पर मबनी है। 25 नवंबर को रेट्रोग्रेड होगा, 15 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी आपके 3rd एंगल पर है। अगर सूरज यहाँ ना होता, अभी तो सूरज यहाँ पर आ जाएगा 21 तारीख को और 25 को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। अगर सूरज यहाँ ना होता और मरकरी रेट्रोग्रेड होता तो आपको क्या नुकसान हो सकते थे? एक नुकसान आपको ये होता कि आप जिम्मेदारी भी निभाते रहते, लेकिन जहनी तौर पर कोफ्त का शिकार भी रहते। आपको जिम्मेदारियां निभाने के लिए जिस तरह के प्लान्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह की एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, जिस तरह की मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, जिस तरह की लर्निंग या टीचिंग कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, जिस तरह के तफक्कुर और तदबीर की ज़रूरत होती है, आप ना कर पाते। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, फिर भी आप तदबीर कर पाएंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, फिर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए खुश रहेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, उसके बावजूद आपके पास प्लान्स ऑफ एक्शन होंगे, ड्यू टू सूरज उसी एंगल पर है और वो मरकरी की तमाम फ्यूल्स जो रेट्रोग्रेड होकर मध्यम पड़ने थे उन्हें रिप्लेस कर देगा। एंड यू आर स्मूथ इन योर 3rd एंगल, in your family, in your blood relations, in your business, with the bosses, with the employees, with the friends and with the daily जो रूटीन में मिलने वाले लोग हैं उनके साथ। कंप्लेन लेवल्स भी कम होंगे, शिकायतें नहीं करेंगे, बहादुरी आ जाएगी। बहादुर आदमी शिकायत नहीं किया करता, वो हालात को संभाल लेता है। एंड लिब्रा आर वेरी गुड बाय द सपोर्ट ऑफ सन, स्टार्टेड फ्रॉम 21st of November टिल 21st of December। मरकरी की रेट्रोग्रेशन तंग नहीं करेगी। एक दो और अच्छी खबरें सुनाता हूं। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 4th एंगल पर है। एंड दैट इज योर पर्सनैलिटी, दैट इज योर गॉड गिफ्ट्स, दैट इज योर इमोशनल साइड, दैट इज योर रोमांस, दैट इज योर रिलेशनशिप्स, दैट इज योर सोल बॉन्डिंग, दैट इज योर केयरिंग कॉन्सेप्ट, खुश लिबासी, खुश खुराकी, ये सब वीनस से आएगी। एंड इजहार मोहब्बत का ये बेहतरीन टाइम होगा। निकाह या मंगनी का ये बेहतरीन टाइम है। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक दिस इज द सीजन टू रिपेयर योर लॉसेस, मटीरियल लॉसेस एंड नॉन मटीरियल लॉसेस। मटीरियल लॉसेस में रुपया पैसा बर्बाद हो गया तो वापस आने के चांसेस, जिस्मानी नुकसान हो गया है तो बीमारी ख़त्म होने के चांसेस, या फिर अफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसे मटेरियल या इस तरह की कोई और चीज़ जो मटेरियल वजूद रखती हो। नॉन मटेरियल लॉसेस रिकवरीज क्या है? आपका कॉन्फिडेंस खो गया था, वापस आएगा। आपका क्रिएटिव एलिमेंट खो गया था, वापस आएगा।
आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी शेक हो गई थी, आप बेराह रवी का शिकार थे या आप अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़े थे, वो वापस आएगी। एंड अगेन यू फील द पॉजिटिव साइड्स एंड द स्पिरिचुअल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, उन्हें फॉलो करेंगे। एंड दैट इज़ गुड फॉर द ब्लेसिंग्स। आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज़ पॉजिटिव फॉर होम एंड हाउस, ताज़ीनो आराइश बड़ा करना, खूबसूरत करना, एरिया बदलना, हिजरत करना, ये सब भी ऑन है। इवन मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 7th एंगल, जो कपल्स डिस्टेंस पे हैं, परदेश, एंड यू नो वो कोई मेल इधर है और फीमेल उधर है, या फीमेल इधर हैं और मेल उधर हैं, तो उनके आपस में मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब मार्स अच्छे एंगल पर हो लिब्रास के लिए, तो रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ भी ख़त्म होती हैं। जैसे ऐसी बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप डिले का शिकार हैं, या रिलेशनशिप स्ट्रगल का शिकार हैं, या फिर वो किसी ऐसे डिसीजन पर पहुंच गई हैं कि रिलेशनशिप डिस्ट्रक्ट होने के एज पर है, आफ्टर 21st of November द प्लैनेटरी एक्शन सपोर्ट्स योर इमोशंस टू अटैच विद योर कंपेनियनशिप, एंड उससे इश्यूज दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ एक दो छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, छोटी छोटी हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है, एंड जुपिटर इज़ अ पावरफुल प्लैनेट फॉर योर नॉलेज, powerful planet for your reserves. It is a powerful planet for your higher education. It is a powerful planet for your fame, for your name. But वो retrograde है, तो ये सब चीज़ें अब आपको मेहनत से हासिल करनी हो। कामयाबियों के दो ही तरीके हैं, या तो किस्मतन मिलती है या मेहनत से मिलती है। तो मेहनत वाला सीन ऑन है, किस्मतन वाला सीन बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स रुका हुआ है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी ठीक हो जाएगा फरवरी 2025 में। वो जब मैं 2025 की वीडियोस आपके इस खिदमत में पेश करूंगा, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है 15 नवंबर से। दिस इज़ अ मेजर डिफ़िकल्टी एंड यू हैव टू केयरफुल। 6th एंगल पर ये डायरेक्ट हुआ है, सो अमूमी तौर पर सैटर्न 6th एंगल पर नेगेटिव हुआ करता है बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए, स्टमक इश्यूज़ के लिए, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के लिए, सेंसिटिविटीज़ के लिए, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, कुछ बुज़दिली के भी दौरे पड़ते हैं। बट ये सब चीज़ें अभी तंग नहीं करेंगी, ये जो सैटर्न वाली हैं, बिकॉज ऑफ सन सपोर्ट, बिकॉज ऑफ वीनस सपोर्ट, बिकॉज ऑफ मार्स सपोर्ट। जब तक ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अगले 1-2 महीनों तक के लिए अच्छे चल रहे हैं, तब तक सैटर्न नेगेटिव होकर भी आपको तंग नहीं करेगा। बट ऐसा सब लिब्रास के साथ नहीं होगा। ऐसे लिब्रास जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, लाइक अ पेशेंट, ऐसे लिब्रास जो बहुत ही इरिटेटिंग है, ऐसे लिब्रास जिन्होंने कोई भी सक्सेस अभी ग्रैब नहीं की, कोई रिस्पेक्ट ग्रैब नहीं की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, किसी तरह की उनके अंदर अभी तक स्पिरिचुअल पीस भी नहीं है, इत्मीनान भी नहीं है, उन लिब्रास को सैटर्न की 6th एंगल पर डायरेक्ट होना ट्रबल दे सकता है। एंड उसकी रिकवरी इजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। द मेन रिकवरी इज सूरह शम्स 5 times in a day. This is a spiritual remedy and it is creating high level blessings to repair the time behavior, especially retrogradations of planet. And साथ में रूबी, ओपल, पर्ल्स, ब्लू टोपाज, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए एज अ कैटलिस्ट आपको बूस्ट अप करेंगे और रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को बैलेंस करेंगे। बट मैं एम्फेसाइज करूंगा इन सब स्टोन्स में से गो विद द रूबी और ब्लू सफायर। ये दो ऐसे फ्रेंडली स्टोन्स हैं जो सैटर्न को विद इन अ वीक, विद इन 10 days बैलेंस कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं या पीछे धकेल देते हैं अगर नेचुरल हो तो। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स अफ्रीका से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और प्रीमियम क्वालिटी तो श्रीलंका से आती है। एंड रूबीज़ भी साउथ अफ्रीका से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं। लेकिन हमने इन सब स्टोन्स की कलेक्शन बाय करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। दुनिया में किसी भी हिस्से में आप हैं,
और अपनी हीलिंग के लिए स्टोन बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं ईजीली। सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, आराम से आप कर जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस वक्त जिस तरह के टाइम को आपके सामने रखा है, ये आपकी सलाहियतों को टेस्ट ज़रूर करेगा। इट इज़ नॉट अ ईजी टाइम, इट इज़ प्रोडक्टिव बट विद सम स्ट्रगल, विद सम हार्ड वर्क। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपनी कमर कस लीजिए, कामयाबी मुकद्दर है बट थोड़ी सी मेहनत के साथ, दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों के दहाने खुलेंगे, आपको शुक्रगुजारी का मज़ीद मौका मिलेगा। अपनी दुआओं में तब भी हमें याद रखिएगा। इस हफ्ते की वीडियो अगर पसंद आई हो तब भी याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। लिब्राज, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।